So welcome dear students. Let us continue with the Laplace transform that we are studying. तो जो अब तक Laplace transform हमने स्टडी किया है उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace transform पे हैं. वो प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace transform में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, Laplace transform ऑफ इंटीग्रेशन देखा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जिसको प्रॉपरली हम कहें, और शायद से इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम बचा है. तो आज वही इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम आज क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम. सी द स्टेटमेंट ऑफ दैट इनिशियल वैल्यू थ्योरम. if Laplace transform of f of t is equal to f of s, then limit t tends to 0 f of t is equal to limit s tends to infinity s into f of s. इसको इसका प्रूफ भी देखेंगे, ये प्रूफ भी है और इसके साथ हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम भी देखना है. तो दोनों चीज हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी, ये जो डेफिनेशन है जो मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में लूंगा, फिर भी चलो इस बार बता भी देता हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी डेफिनेशन के हिसाब से कहता है कि यस इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो. सी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ Laplace transform of f dash of t is equal to s into f of t minus f of 0. अब इतना क्लियर होने के बाद f of t Laplace transform of f of t मतलब क्या, f of s. तो मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया, s into f of s minus f of 0. ठीक है, अब LHS RHS को इंटरचेंज कर दिया. समझ में आ रहा है ना, LHS और RHS को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. और ये देखो, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी है, ये क्या बोल रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी है, इसको मैंने फार्मूला लगाया. क्या था फार्मूला, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी एज पर द फार्मूला ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. जब भी एल लगता है, क्लियर कर दूं फिर भी, जब भी एल लगता है तो ये दो चीजें और ये लगता ही है, तो बीच में कुछ भी हो जाए. सो व्हाट हैज हैपेंड, we have taken the formula, we have applied the formula of Laplace transform to f dash of t. So what is the answer, see the answer, Laplace transform of f dash s into f of s minus f of 0 is equal to integration 0 to infinity e का power minus st f dash of t into dt. इतना क्लियर हो गया. अब इतना क्लियर हो जाने के बाद see what we are going to do, we are applying limit s tends to 0 to both the sides. Applying limit s tends to 0 to LHS also and RHS also. Clear? अब RHS लिमिट LHS को अगर मैंने s tends to 0 अप्लाई किया तो क्या हुआ, s tends to 0 s into f of s, f of 0 पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है. f of 0 कांस्टेंट मतलब क्या, अगर मैं x लूं और x इक्वल टू 0 कहूं तो वो x हो गया ना, 0 हो गया, वो कांस्टेंट है, उस पर तो s टेंड्स टू इंफिनिटी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें s है ही नहीं. फर्क किस पर पड़ेगा, जिसमें s है वही इंफिनिटी तक जाएगा ना, s टेंड्स टू इंफिनिटी से. क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया हो तो फिर हम क्या करते हैं कि s टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करने के बाद LHS तो क्लियर हो गया. अब RHS देखो, अब RHS क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू इंफिनिटी. अब s टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब क्या, देखो क्या हो गया, यहाँ s टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अंदर गया, अंदर गया तो ये किस पर अप्लाई करेगा, इस पर अप्लाई करेगा. अंदर क्यों जाएगा ये भी बता देता हूं. ये यस है, क्या नहीं है, टी नहीं है, तो यस अंदर भी जा सकता है और क्या कर सकता है, बाहर भी आ सकता है. तो हमने उसको अंदर ले लिया, अंदर ले लिया तो वो किस पर असर करेगा, इस पर असर करेगा. अब ये यस टेंड्स टू इंफिनिटी यानी ये ई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी. ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, मतलब 1 अपॉन ई का पावर इंफिनिटी
मतलब 1/इंफिनिटी। और जितना डिनोमिनेटर बढ़ा, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, जितना डिनोमिनेटर बढ़ा उतना फ्रैक्शन छोटा, और वो किसके नजदीक जाएगा? जीरो के नजदीक जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? वो किसके नजदीक जाएगा? जीरो के नजदीक जाएगा। यानी ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो हुआ तो ये पूरी जनता भी क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब, क्लियर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, जब भी ये एस टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा तो ये पूरा आरएचएस क्या हो जाएगा? जीरो। ये देखो आरएचएस जीरो हो गया। अब आरएचएस जीरो हो गया तो ये एफ ऑफ जीरो यहां पर आ जाएगा, सी, दैट इज लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। बट एफ ऑफ जीरो है क्या? एफ ऑफ जीरो है जहां जहां टी वहां वहां जीरो। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं लिखने के लिए? लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी। समझे? लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी। अब कंसिडरिंग बोथ एलएचएस एंड आरएचएस इन न्यू मैनर क्या मिलेगा? लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इनटू एफ ऑफ एस। वही था आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अब हम देखते हैं किसको? फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, स्टेटमेंट सेम है, नीचे देखना, लिमिट टी टेंड्स, फर्क सिर्फ इतना है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम जीरो से बात करेगा, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम इंफिनिटी से शुरू हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे ये दोनों। इसका मतलब मैं सिर्फ इंफिनिटी और जीरो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इनटू एफ ऑफ एस। अब मुझे इसका प्रूफ चाहिए, कैसे मिलेगा प्रूफ? सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश ऑफ टी, उसका फॉर्मूला फिर से लिख दिया। लिमिट एफ डैश ऑफ टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल माइनस एफ ऑफ जीरो। लिखने के बाद फिर से एलएचएस आरएचएस कर दिया, फिर से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी का फॉर्मूला लगा दिया। ये पिछले जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार मैंने एस टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई किया था क्योंकि वो प्रूव करना था। अब एस टेंड्स टू जीरो अप्लाई करूंगा क्योंकि वो प्रूव करना है। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है ना? आरएचएस को भी एस टेंड्स टू जीरो लिमिट। अब लिमिट एस टेंड्स टू जीरो हुआ तो क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर क्या, एलएचएस को भूल जाओ, एलएचएस को थोड़ी देर के बाद में देखेंगे कि एलएचएस है क्या, क्योंकि वैसे भी एलएचएस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ, तो वो एलएचएस को बाद में देखेंगे तो क्या है क्या। ठीक है, आरएचएस को देखो सबसे पहले, एस टेंड्स टू जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो वन, यानी ये कैंसल, मतलब क्या बचा? सिर्फ एफ डैश ऑफ टी डी टी, एफ डैश ऑफ टी डी टी, जीरो टू इंफिनिटी एफ डैश ऑफ टी डी टी। अब एफ डैश ऑफ टी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचेगा एफ ऑफ टी विद इन द लिमिट जीरो टू इंफिनिटी, मतलब एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोलता हूँ, एस टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब ये वन, मतलब बचा एफ डैश, डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नॉर्मल फंक्शन बचेगा एफ ऑफ टी विद इन द लिमिट जीरो टू इंफिनिटी, मतलब एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ जीरो। ये क्लियर हो गया? अब एलएचएस, एलएचएस क्या है? एलएचएस है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। डन? देखो अब इसका मतलब क्या बना? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एस। क्यों एफ ऑफ एस? कैसे एफ ऑफ एस? सर एस टेंड्स टू जीरो है, तो एस तो जीरो बन जाएगा, एस जीरो बन जाएगा तो वो पूरे
ब्रैकेट को जीरो कर देगा, पूरी सिस्टम जीरो हो जाएगी, है ना, पूरी सिस्टम जीरो हो जाएगी, करेक्ट है ना। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, है ना। लेकिन बच्चों इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, जब भी ये सिस्टम होती है लिमिटिंग सिचुएशन है, दैट डजंट मीन दैट यस इज इक्वल टू जीरो, यस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, समझ में आया, यस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब यस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मतलब ये जीरो जा रहा है, मतलब ये जीरो हो नहीं रहा है, तो इसको भूल जाओ। इसको भूल जाने के बाद ये यस टेंड्स टू जीरो किस पर अप्लाई होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी पर अप्लाई होगा। Once it is applying on Laplace transform of f of t, Laplace transform of f of t can be replaced as Laplace transform of f of t is equal to f of s. That means this can be replaced by f of s. Once this can be replaced by f of s, this will be as it is, because it is approaching towards zero. It is not exactly zero. समझ में आया? It is approaching towards zero. It is not exactly zero. तो ये हो गया Laplace tends to zero f of s। अब इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा, इसको जब मैं, हाँ माफ करना मैं एक चीज भूल गया, ये यस जो है ना, गलती हो गई मेरी, ये यस एज इट इज रहेगा, अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी एज इट इज रखो इसको, ना मुझे जीरो प्रूव करना है ना मुझे कुछ ये प्रूव करना है। क्यों, मुझे एलएचएस देखो सिर्फ क्या है, मुझे प्रूव क्या करना है, यस टेंड्स टू जीरो यस इनटू एफ ऑफ एस प्रूव करना है। इसका मतलब यस टेंड्स टू जीरो यस इनटू एफ ऑफ एस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, यस मुझे वही प्रूव करना है। मैं उसकी और एक लिमिटिंग केस सोच रहा था, लेकिन वो लिमिटिंग केस यहाँ पर है नहीं हमारे लिए, तो बाद में देखेंगे उस लिमिटिंग केस को। अगर मुझे बाद में कहीं वक्त मिला तो मैं इनिशियल थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम की और एक लिमिटिंग केस आपको बता दूंगा, दोनों की वेरिफिकेशन वाली, ठीक है। फिलहाल तो हमारे सिलेबस में वो है नहीं, इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं, एज इट इज रखा। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यस भूल गए, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एस लिखा, बस इक्वेट किया एलएचएस से आरएचएस, एफ ऑफ जीरो वैसे भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब बचा क्या, इंफिनिटी है ना, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, ये एज इट इज। इसका मतलब फाइनली क्या बचा, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस टेंड्स टू एस इनटू लिमिट s टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ s इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी भी बोल सकते हैं या एफ ऑफ एस भी बोल सकते हैं, दोनों केसेस। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट केस में हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि इस पर कौन से टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ आते हैं और कभी कभी वेरीफाई करके आते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या और वेरीफाई मतलब क्या, बड़ा आसान है। देखो बच्चों क्या है, कभी कभी क्या होता है, दोनों केस बताता हूं, ये फाइंड आउट करना आसान होता है इससे। देखो मुझे पूछा ये गया है, लेकिन ये मुश्किल है, ये इजी है, तो मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज करके इसको कैलकुलेट करूंगा, ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? वाइस वर्सा, कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए ये कहा है, बराबर है, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है, माफ करना, लेकिन ये कैलकुलेट करना इजी है, तो मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करूंगा। वाइस वर्सा, यानी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन मैं एलएचएस यूज करूं या आरएचएस यूज करूं, दोनों केस हो सकते हैं। अब दूसरी केस ये हो सकती है कि वेरीफाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा, ऐसे दोनों केसेस आ सकते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, आप चीजें समझ जाएंगे आप। If Laplace transform of f of t is equal to 1 upon s into s plus a, find Laplace transform of t tends to infinity, sorry, limit t tends to infinity f of t and limit t tends to 0 f of t। क्या समझ में आया? उन्होंने क्या पूछा है, t tends to 0 and t tends to infinity, किसका, f of t का, यानी मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, t tends to 0 and t tends to infinity, यानी उन्होंने पूछा क्या है,
अल्टीमेटली उन्होंने आपको एलएचएस पूछी है, समझ में आया? हाँ? तो कभी कभी एलएचएस फाइंड आउट करने से बेहतर है आरएचएस सॉल्व करना भी बेटर होता है। देखो कैसे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू ये, मतलब ये क्या बना, एफ ऑफ एस। क्लियर हुआ इतना? अब ये अगर एफ ऑफ एस बना तो t टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, मतलब लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s इनटू एफ ऑफ एस। कहां से लाया मैंने उठा के? t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0 s इनटू एफ ऑफ एस, s टेंड्स टू 0 s इनटू एफ ऑफ एस। ये मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम से उठा के लाया। अब देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इनटू 1 अपॉन s प्लस s इनटू s में s विल गेट कैंसल, एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट 1 अपॉन एस प्लस है, 1 अपॉन एस प्लस है मतलब क्या, एस टेंड्स टू 0, हटा दो इसको, मतलब 1 बाय, आंसर बना 1 बाय। समझे? अब मैं ये जानता भी नहीं था, ये मैंने क्यों यूज किया ये भी बता। ये मैंने इसलिए यूज किया बच्चों कि अगर ये सिर्फ 1 बाय एस होता तो मैं क्यों कैलकुलेट करता फाइनल वैल्यू थ्योरम, क्योंकि 1 बाय एस होता तो मैं इसके साथ एफ ऑफ टी आराम से फाइंड आउट कर सकता था। किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस है? 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस है। समझे? किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस है? 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस है। इसका मतलब एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हुई? 1। अगर एफ ऑफ टी 1 हुआ तो t टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम अब कब यूज करेंगे? जब ये इजीली किसका क्या निकलता ना हो, इससे हमें ये किसका लैप्लास है ये ना पता चले, तो हम कौन सा यूज करेंगे? इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। समझे? या उल्टे शब्दों में ये बताऊं कि जिसका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली, या जिसका इनवर्स इजीली हमें दिखे, हाँ भाई ये इनवर्स है इसका, तो हम क्या यूज करेंगे? इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है? अब लिमिट t टेंड्स टू 0 वही सिचुएशन है। अब t टेंड्स टू 0 फाइंड आउट करना है, मतलब s टेंड्स टू इंफिनिटी फाइंड आउट करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम से। अब s टेंड्स टू इंफिनिटी क्या कहता है? s टेंड्स टू इंफिनिटी ये कहता है s इनटू f ऑफ s, फिर से वही। अब s टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0। समझे? 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0। इसका मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 है उसका आंसर क्या आया? 0 आया। क्योंकि अब क्या पुट किया हमने? t टेंड्स टू 0 फाइंड आउट करना था तो इंफिनिटी पुट किया। इंफिनिटी पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी रहेगा, मतलब वो आंसर क्या मिल जाएगा? 0। इतना आसान है। क्लियर हुआ? सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम। ठीक है? अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वेरीफाई इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है? फंक्शन क्या दिया हुआ है? 1 प्लस e का पावर माइनस टी साइन टी कॉस टी। ठीक है? अब ये हो गया इसका एफ ऑफ टी कंसीडर किया। अब एक बार एफ ऑफ टी कंसीडर किया तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें क्या लगता है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट लगता है। क्या है वो स्टेटमेंट? चलो, फॉर्चुनेटली वो स्टेटमेंट यहीं पे है। ये और ये पीछे जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब मुझे एफ ऑफ टी चाहिए, एफ ऑफ टी मेरे साथ। इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एस चाहिए, मतलब मुझे इस एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस लेना पड़ेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आरएचएस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आरएचएस मतलब इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस, e का पावर माइनस टी साइन टी, तो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, उसके ऊपर e का पावर माइनस टी अप्लाई किया तो 1 अपॉन ब्रैकेट में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1।
इसका मतलब देखो 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली कॉस का लैप्लास s अपॉन, तो इसका आंसर s+1 अपॉन, देखो s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ? अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में एडिशन होने के बाद वो बनेगा s+2 डिवाइडेड बाई s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/s एज इट इज। अब ये हुआ मेरा स्ट्रक्चर। मुझे इनिशियल थ्योरम एंड वेरीफाई करना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट ये चेक करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 के लिए 1, e का पावर 0 1, साइन 0 1, cos 0 0, यानी ये 1 1 0, 1 प्लस 0 1, मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 प्लस 1 2। समझ में आया? ये 1 इसके लिए, ये 1 इसके लिए, और इन दोनों का आंसर भी 1 ही है, 1 प्लस 1 2। अब RHS क्या है? s इंटू एफ ऑफ एस, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, s इंटू एफ ऑफ एस, यस 1/s, s प्लस 2, s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये चीज लिख दी एज इट इज। अब s इंटू है तो s से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, 1 s विल गेट कैंसल। अब ये s यहाँ चला गया, s इंटू s+2, s+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। ये ऐसा दिखेगा तो क्या, ध्यान से देखो क्या है, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी है। हमने पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपको s स्क्वायर कॉमन निकालने का एक प्रॉब्लम, पिछले लेक्चर में मैंने आपको s स्क्वायर कॉमन निकालने का एक प्रॉब्लम बताया था, cos ct cos bt वाला। वही स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करेंगे। सेम, तो मैंने क्या किया, इसमें से s स्क्वायर कॉमन निकाला, इसमें से s स्क्वायर कॉमन निकाला, हुआ क्या, s स्क्वायर 1 प्लस 2/s, 1 प्लस 2/s, 2/s स्क्वायर विल गेट कैंसल। अब लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी पुट की, अब लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने के बाद 1 के लिए 1, 2/s मतलब 2/इंफिनिटी, 2/इंफिनिटी मतलब 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 1 और 1, 1 प्लस 1 2। इनिशियल थ्योरम वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अब ये क्यों करना पड़ा बच्चों, ये स्क्वायर कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि इंफिनिटी होने के कारण मुझे प्रॉब्लम बढ़ाने से बेहतर है कि प्रॉब्लम घटाना बेहतर समझूं। प्रॉब्लम घटाना इसका मतलब क्या है, जहां से मेरा काम कम हो वो आइडेंटिफाई करो, इसीलिए ये स्क्वायर कॉमन निकाला। समझ में आ रहा है? आइंदा हमेशा ये बात याद रखना, जब भी आप चीज करोगे तो इसी के साथ करना। अब उल्टा देखो, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t, लिमिट s टेंड्स टू 0, s इंटू एफ ऑफ s। अब मैं s स्क्वायर कॉमन नहीं निकालूंगा, ऑलरेडी 0 है। समझ में आया ना? पिछले प्रॉब्लम में हमने कॉमन निकाला, क्यों, मुझे 0 बनाना था। अब क्या करना है, ऑलरेडी 0 है तो कॉमन निकालने के फिराक में नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा उसको पुट करूंगा। मैं s इंटू एफ ऑफ s की बात कर रहा हूँ ना, मैं s इंटू एफ ऑफ s की बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो अब लिमिट t टेंड्स टू, पहले LHS वेरीफाई करते हैं, t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ t, t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको धक्का नहीं, e का पावर इंफिनिटी, कौन सा इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी मतलब 0, मतलब ये पूरी जमात को लेके डूबेगा, इसका मतलब 1, ये वाला 1, इसका मतलब आंसर 1। RHS लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s into f of s, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s इन ब्रैकेट 1/s प्लस s प्लस 2, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला एज इट इज, जो f of s मिला, ये देखो, ये
एज इट इज पुट किया, एज इट इज पुट करने के बाद लिमिट एस टेंड्स टू 0, मैं यहीं पर चीज खत्म कर देता हूँ ना। पहले इन दोनों को कैंसिल करो, ये यस यहाँ पे लेके जाओ, बाद में जो करना है करो। समझे ना? इसका मतलब ये एस एस विल गेट कैंसल 1, यस इनटू समथिंग एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। अब 0 इंटू एनीथिंग पूरा क्या बन गया 0, यानी ये पूरा कैंसल, बचा क्या 1, इसका मतलब फाइनल आंसर 1। हेंस इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स आर वेरीफाइड। समझ में आया? आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अब उल्टा जाना। अब तक लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये काफी आईएमपी है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब ये फार्मूला क्या है? इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन यल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सीधा सीधा ये यल उठा के आरएचएस में लेके गए तो उसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई इस फार्मूला की तरफ से नहीं करेंगे, कंपैरिजन में करेंगे बच्चों। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहले एक चीज कंपैरिजन में बता देता हूँ, फिर आपको चीज क्लियर हो जाए। Laplace transform of f of t equal to f of s, then L inverse of f of s is equal to f of t. Laplace transform of 1 equal to 1 by s, उठा के यहाँ पे चले गए तो L inverse of 1 by s equal to 1। समझ में आया? Laplace transform of t का पावर n इक्वल टू ये नहीं तो ये, दोनों में से जो भी होगा हम ये सपोज करके चलेंगे। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s का पावर n प्लस 1, इसको हटा दिया। इसको इसलिए हटाया बच्चों क्योंकि जैसा लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ t पर अप्लाई होता था, वैसे ही लैप्लास इनवर्स सिर्फ s पर अप्लाई होगा। ये s का पावर n प्लस 1 पर ही अप्लाई होगा। n हो, n स्क्वायर हो, n फैक्टोरियल हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। इसीलिए n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा और वो LHS में चला जाएगा। इसका मतलब t का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? t का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये न्यूमरेटर से हट के यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि ये किसका हिस्सा नहीं है? यस का हिस्सा नहीं है। समझ में आया? अगर ये यस है तो ही ये अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे Laplace transform of t 1 by s square, Laplace inverse of 1 by s square t, ये याद रहने के लिए क्योंकि ये बहुत बार काम में आता है, ये याद रहे तो बेहतर है। Laplace transform of e का पावर at 1 upon s minus a, Laplace inverse of 1 upon s minus a e का पावर at। Laplace transform of sin at a upon s square plus a square, अब ये a है, कांस्टेंट है, मतलब ये नीचे जाना चाहिए, देखो नीचे गया। L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने किसको हटा दिया? a को हटा दिया। आंसर साइन 80 अपॉन ए। वैसे ही हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला a हट जाएगा। अब ये नहीं हटेगा क्योंकि यस है, ये भी नहीं हटेगा क्योंकि यस है। समझ में आया ना? अब मैं दूसरे फॉर्मूले देख लेता हूँ बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए आपको क्लियर कर दिया। अब मैं दूसरे फॉर्मूले देखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, cos भी हो गया, cos स्विच भी हो गया, ये इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस। हाँ, अब देखो ये क्या है, ये क्या है? लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी ना आपकी, थी ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसी के बेसिस पे था। यानी अब हम कैसा कर सकते हैं यहाँ पर? लॉजिक देखो क्या है, लॉजिक अब इसको याद ऐसा रखना है, जब भी ऐसे सिचुएशन पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई होगा, सबसे पहले इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना। अगर ये माइनस है तो प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो माइनस होगा। यल इनवर्स किसके ऊपर ऑपरेट होगा? ए छोड़कर, सिर्फ एफ ऑफ एस पर, और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी। समझे ना? उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी। ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है,
यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा, प्लस है तो प्लस बाहर निकलेगा, जो भी है। क्लियर हुआ? ये बच्चों ये एफ प्लस ए है, गलती है, ये प्रिंट मिस्टेक है, एफ प्लस ए है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर बराबर माइनस है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यस माइनस ए है तो ई का पावर 80 निकलेगा, यस प्लस ए है तो ई का पावर माइनस 80 निकलेगा, बाकी चीज सेम। देखो अब कैसा होगा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये मैं ऐसा फॉर्मूला लिखता हूँ, इसकी जगह मैं n प्लस वन कंसिडर करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी जगह मैं n प्लस वन कंसिडर करता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर वन अपॉन यस माइनस ए का n प्लस वन उसका यल इनवर्स। अब ये माइनस में हटाऊंगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, e का पावर 80। अब ये हट गया, देखो हट गया, अरे माफ करना बच्चों, हाँ, अब ये हट गया तो बचा क्या, यस का पावर n प्लस वन, यल इनवर्स ऑफ वन अपॉन यस का पावर n प्लस वन। अब यल इनवर्स ऑफ वन अपॉन यस का पावर यस n प्लस वन, यल इनवर्स ऑफ वन अपॉन यस का पावर n प्लस वन, टी का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। आंसर टी का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, उसके साथ क्या है, e का पावर 80। अब देखो क्या है, जब n प्लस वन था तो n और n फैक्टोरियल आया, तो जब अब मैं इरेज करता हूं बच्चों इसको, चीजें समझ में आ जाएगी। तो जब n होगा तो n माइनस वन एंड n माइनस वन, इतना सिंपल है, समझ में आया? n होगा तो n माइनस वन एंड n माइनस वन, ऊपर पावर में नीचे फैक्टोरियल में। क्लियर हुआ? ये पिछला ही प्रॉब्लम है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये शिफ्टिंग वाला है, तो इसको हो सके तो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये शिफ्टिंग थ्योरम कहां पर, साइन, कॉस, हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक, अब प्लस माइनस वाला हाइपरबोलिक कॉस सब पे अप्लाई करेगा शिफ्टिंग थ्योरम, हर एक में से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये भी, यहां पर भी, हाँ ये देखो इनवर्स। अब यल इनवर्स ऑफ, ये तो शिफ्टिंग थ्योरम था, क्लियर था वो विषय में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाला, ये कांस्टेंट है, तो जितनी बार होगा उतनी बार हम देखेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाला डिवीजन बाय एस, समझे ना, तो डिवीजन बाय एस वाला, तो इसमें से जो भी, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ये सब होगा बच्चों, लेकिन जब भी मुझे जब जरूरत पड़ी तब मैं इनको ले लूंगा, अभी फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, कंपैरिजन है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंट अप्लाई होता है एफ ऑफ टी पर और जी ऑफ टी पर, वैसे ही लैपलास इनवर्स एफ ऑफ एस पर और जी ऑफ एस पर इंप्लीमेंट होगा इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलास में लगाता हूं तो यस की जगह यस प्लस ए और यस माइनस ए आता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसका उल्टा, अगर बाहर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस निकलेगा, अगर माइनस है तो बाहर प्लस निकलेगा, उसी के जैसा है, लेकिन ये लैपलास होगा तो ये उल्टा लैपलास है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी में भी वही सिस्टम है, डिवीजन बाय टी में भी वही सिस्टम है, यानी कॉमन सेंस अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आप इसका लैपलास लोगे तो ये मिलेगा, तो इसका लैपलास इनवर्स लोगे तो ओरिजिनल प्रॉब्लम मिल सकता है। ठीक है, थोड़े से प्लस माइनस होंगे, उसके हिसाब से मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक,
तो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम ले लूंगा मैं, जैसा मुझे जरूरत पड़े मैं उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान से देखना। फाइंड द लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 का पावर 5। ठीक है, s माइनस 1 का पावर 5। तो पहले इसको f ऑफ s लिखा, f ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 का पावर 5। अब लैपलास इनवर्स ऑफ f ऑफ s इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 का पावर 5। ये माइनस 1 है, मैं पहले इसको बाहर निकालूंगा। यहां माइनस है तो बाहर प्लस होगा, समझ में आया ना। यहां माइनस है तो बाहर क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या है, यल इनवर्स ऑफ ई का पावर प्लस आने के बाद ई का पावर टी, यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये हट गया थोड़ी देर पहले जैसा मैंने बताया था वैसा, सिर्फ यस बचा, यस का पावर 5, 1 अपॉन यस का पावर 5। अब फार्मूला क्या कहता है, यहां पर यन है तो यन माइनस 1 फैक्टोरियल, यन प्लस 1 है तो यन है तो यन माइनस 1 एंड द सेम। आराम से हम इसको, हाँ, ये फॉर्मूला यूज किया, लिखा है यहाँ पर। यानी t का पावर यहाँ पर 5 है तो 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, t का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। यानी फाइनल आंसर क्या बना, e का पावर t का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24। नेक्स्ट, अब ये क्या है, अब फाइंड द लैपलास इनवर्स ऑफ 4s प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16s स्क्वायर माइनस 25। अब ये कैसा करूं, सबसे पहले इसको डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल मतलब यस अपॉन एंड 15 अपॉन, ऐसा कर दिया तो देखो क्या बना, यस अपॉन और 15 अपॉन, उसमें से भी 4 यस कॉमन निकला, 4 बाहर निकला, इंडिपेंडेंट अप्लाई किया। अब इंडिपेंडेंट अप्लाई करने के बाद ये स्ट्रक्चर में नहीं है, स्ट्रक्चर में क्यों नहीं है, क्योंकि 16 इसके साथ है। देखो प्रीवियस फॉर्मूले निकाल के बताता हूं मैं आपको। प्रीवियस फार्मूला में कहीं पर भी आपको यस दिखेगा तो यस माइनस ए, नहीं तो यस प्लस ए में दिखेगा, नहीं तो सिर्फ यस दिखेगा। बता भी देता हूं, या तो यस चाहिए, नहीं तो यस माइनस ए यस प्लस ए चाहिए, ऐसा फॉर्मेट चाहिए। ये वाला फॉर्मेट एक्सेप्टेड नहीं है, तो काम करता हूं, ये फॉर्मेट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू जस्ट टेक दिस 16 एज अ कॉमन। So let us take that 16 as a common. Once we are taking that 16 as a common, what we are going to see? See 16 in bracket s square divided by 25 by 16. Since it is 25 over there, so 25 by 16. In the second part, 15 common. Why numerator is there? 1 upon 16 in bracket s square minus 25 by 16. 25 by 16. Once it is clear, 4 by 16 and 15 by 16, L inverse of s upon, see clear cut, s upon s square by 5 by 4 का whole square, is it clear? s square minus 5 by 4 का whole square। अब ये फॉर्मेट में आ गया, 15 by 16 L inverse of 1 upon s square 5 by 4 का whole square। यानी अब देखो ये s square minus a square, s square minus a square बना। फर्क सिर्फ इतना है कि ये यस अपॉन है और ये 1 अपॉन है। सी केयरफुली, वंस इट इज यस अपॉन, आंसर विल बी, सी केयरफुली, 4 by 16 मतलब 1 by 4, सी 4 by 16 1 by 4, यस अपॉन यस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आंसर इज cos h 80। यस अपॉन यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर cos h 80।
नेक्स्ट a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 बाय a साइन h a t, दोनों फॉर्मूले बता दिए। नेक्स्ट 15 बाय 16 एज इट इज। अब ये 1 अपॉन है, यस अपॉन नहीं, 1 अपॉन है तो मैंने दूसरा जो फार्मूला बोला वो आएगा 1 बाय a साइन h a t, a ये है तो ये 1 बाय a मतलब फिर से 5 बाय 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी ये 4 और 4 विल गेट कैंसल और 5 और ये विल गेट कैंसल, यानी आंसर मिलेगा 3 बाय 4, 1 बाय 4 cos h 5 बाय 4 t प्लस 3 बाय 4 sin h 5 बाय 4 t। फिनिश। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, अभी आसान। ठीक, कैसे? इसका लैपलास इनवर्स चाहिए, इसका लैपलास इनवर्स चाहिए तो एज इट इज लिखा लैपलास इनवर्स। अब एज इट इज लिखने के बाद ध्यान से देखना क्या है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट 2 फिर से कॉमन निकाला क्योंकि यस खुला चाहिए पिछले बार जैसा। अंडर रूट में यस कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो ये यस प्लस 3 बना, डन। अब ये रूट 2 फिर से बाहर निकाला, रूट 2 इंटू रूट यस प्लस 3। अब ये रूट यस प्लस 3 है तो इसको लिखने का तरीका अलग किया, कैसे? यस प्लस 2 बाई 3 का 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2 तो पहले ही बाहर निकाला है क्योंकि कांस्टेंट है। यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस प्लस 3 बाई 2 का 1 बाई 2। अब ये यस प्लस 3 बाई 2 का 1 बाई 2 है, मतलब ये 3 बाई 2 है, ये प्लस 3 बाई 2 है, प्लस 3 बाई 2 है तो शिफ्टिंग में बाहर निकलेगा माइनस 3 बाई 2 होगा ई के पावर में। देखो क्लियर करता हूं, ये निकला यहाँ पर बाहर ई के पावर में माइनस 3 बाई 2। अब सिर्फ यस बचा, उसका पावर 1 बाई 2, यस बचा, उसका पावर 1 बाई 2। फिर अब फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा फार्मूला? 1 बाई रूट 2 ई का पावर माइनस 3 बाई 2 टी इंटू यस का पावर 1 बाई 2 है तो रूल क्या कहता है, टी का पावर 1 बाई 2 माइनस 1 एन माइनस 1, एन 1 बाई 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 बाई रूट 2 ई का पावर माइनस 3 बाई 2 टी, टी का पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल। अब ये यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना, तो वो आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास उसका फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पर ये प्रॉब्लम में बाकी वाला यानी जो भी इसका सिंप्लीफिकेशन है, 2 लाइन से सिर्फ एक ही लाइन है सिंप्लीफिकेशन की, एक लिखने के बाद फाइनल आंसर वही है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, डन। और ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर ओनली, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज कंटिन्यू करूंगा।